क्योंकि यदि आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चक्र बैलेंस होते हैं, और जिस व्यक्ति के चक्र बैलेंस होते हैं उसके भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता। ये बात आप मुझसे कहीं लिखवा लीजिए बेशक से। तो आइए मेरे साथ सरलता से अपने दोनों पैरों को भीतर कस के रखेंगे, पर हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पवन मुक्त आसन किया तो है, पर मैंने हाथों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि मैं कोर की मदद से अपने दोनों पैरों को भीतर रख पाऊं, होल्ड कर पाऊं। अब मैंने जब बिना हाथों के इस्तेमाल किया हुआ है पवन मुक्त आसन का, तो मेरे ग्लूट्स पर भी मुझे ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, स्ट्रेंथनिंग मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इस दौरान मैं चाहूँ तो मैं दोनों अपने हाथों को ताड़ आसन की तरह ऊपर की ओर खींच सकता हूँ। इससे मेरी कमर जो है वो मेरे से बहुत खुश हो जाती है, मुझे धन्यवाद करती है। ये पवन मुक्त आसन की एक छोटी सी वेरिएशन है। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक तरोताजगी महसूस करेंगे। जब आप अपने शोल्डर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपके दिमाग में खून दौड़ना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा स्ट्रेस होता है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, हमारी हीन भावनाएं होती हैं, वो स्ट्रेस जो होता है वो मानो एक तेल की भांति यहाँ से ओरिजिनेट होकर के बहना शुरू हो जाता है। यहाँ नेक पे आता है, शोल्डर पे आता है, ट्रेपीजियस पे आता है, हमारी चेस्ट पे आता है, स्कैपुलास पे आता है, डेल्टॉइड्स पे आता है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो इसीलिए जब आप इसे खींचते हैं तो आप अपने आप को फ्री कर देते हैं, और इसके बाद आप पैरों को यहीं रखे और धीरे से दोनों अपने हाथों को फैला लें, और इन दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में, मतलब आपका राइट हैंड राइट साइड पे और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर जाने का प्रयास करें। आप अपने चेस्ट को, अपनी स्टर्नम को, स्टर्नम होती है बीच की हड्डी जो हमारे रिब केज को जोड़ के रखती है, आप अपनी स्टर्नम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचे, अपने रिब केज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके उतना खींचे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगी, आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, आपके लंग्स भी खुलेंगे और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। चलिए मैं धीरे से दोनों अपने हाथों को वापस ले आता हूँ और पैरों को रख लेता हूँ नीचे। बेहद आनंद के साथ, इत्मीनान के साथ, बिना कोई जल्दबाजी किए आपके शरीर की मूवमेंट आपके मन की शांति को दर्शाए। जिस व्यक्ति का मन अशांत बेचैन होगा ना, उसके शरीर में भी हबड़ दबड़ और बेचैनी सी नजर आएगी, और जिस व्यक्ति का शरीर शांत होगा उसका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, या वाइस वर्सा। मन शांत तो शरीर शांत, शरीर शांत तो मन शांत। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि मन अशांत तो शरीर में भी बेचैनी, हलचल, और शरीर में हलचल रहेगी तो मन भी कभी शांत नहीं हो पाएगा।